समाजवादी पार्टी अपने साथ बागी विधायकों की खत्म कराएगी सदस्यता। ये वो बागी विधायक हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को वोट दिया था। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव को भी बड़ा झटका लगा है। सपा से बगावत करने वाले एमएलए अभय सिंह, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका एनडीटी ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। सपा राज्यसभा चुनाव में बगावत कर बीजेपी को वोटिंग करने वाले सपा के 7 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की अब तैयारी कर चुकी है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष को अब चिट्ठी लिखने जा रही है। बता दें कि इन बागी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी और बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में वोट दिया था। इसका नतीजा ये हुआ था कि बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई थी। समाजवादी पार्टी अपने इन 7 बागी विधायकों के खिलाफ सदस्यता खत्म करने को लेकर के तैयारी कर चुकी है और विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखने जा रही है। इन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक पार्टी के साथ बगावत की और बीजेपी का साथ दिया। हालांकि चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जनता के बीच में सार्वजनिक मंच से ये बयान भी दिया था कि इन बागी विधायकों का जो हिसाब किताब है वो जनता खुद करेगी। लेकिन सपा अब इन बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने पर जोर दे रही है और कोशिश है कि जल्द से जल्द उसकी जो ये प्रोसेस है ये खत्म भी हो जाए। आइए पहले आपको सपा के जो बागी विधायक थे वो कौन कौन थे उनका नाम गिना देते हैं। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जिन विधायकों ने बगावत की थी उनमें राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य शामिल थे, यानी कि कुल 7 बागी विधायक। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव से बस कुछ ही वक्त पहले। इसमें समाजवादी पार्टी को अपने ही विधायकों ने झटका दे दिया था। सपा के 7 विधायकों ने इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर दी थी और बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में वोट दिया था। वहीं एक विधायक महाराजी देवी, जो कि गायत्री प्रजापति की पत्नी हैं, वो वोटिंग से नदारत रही थी, वोटिंग के वक्त मौजूद नहीं थी और इसका नुकसान भी समाजवादी पार्टी को हुआ था। अब इन्हीं 7 बागी विधायकों में एक राकेश प्रताप सिंह ने क्रॉस वोटिंग करने के बाद ये भी कहा था कि सपा ने जिन 3 प्रत्याशियों को उतारा है वो हमारे कार्यकर्ता नहीं है, यानी कि उस वक्त बयानबाजी भी जमकर हुई थी और जो बगावत हुई थी वो तो अलग ही है। राज्यसभा चुनाव में सपा अपने तीनों उम्मीदवारों को जिताने का दावा लगातार कर रही थी। इस सपा के 7 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ के समर्थन में मतदान कर दिया। सपा के चीफ विप मनोज पांडे और राकेश पांडे के साथ ही राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट दे दिया था। इसी के चलते बीजेपी उम्मीदवार उसकी जीत हुई थी। वहीं सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति, उनकी पत्नी महाराजी देवी, वो मतदान करने नहीं पहुंची थी। कुल मिलाकर के 7 और एक जो मत नहीं पड़ा था 8, इन 8 वोटों के चलते समाजवादी पार्टी का जो उम्मीदवार था वो हार गया था। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह, उन्होंने रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात भी की है और यहाँ दोनों ने काफी देर तक बातचीत भी की। आपको बता दें कि ये वही अभय सिंह हैं जिनको बीजेपी की तरफ से इस बगावत के रिटर्न गिफ्ट में वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली थी। वहीं सपा के एक बागी विधायक को अब विधानसभा उपाध्यक्ष बनाने की तैयारी भी है। ये एक तरह का प्रयोग है जो पहले भी विधानसभा में हो चुका है, अब इसी को दोहराने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी एक और अपने बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ वो बीजेपी की शरण में गए हैं, तो बीजेपी कहीं ना कहीं उन्हें अपनी पार्टी में अच्छी सीट या पोजीशन देकर एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की राजनीति घूम रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए एनडीटी ऑनलाइन के साथ।